आए दिन दोस्तों कई महिलाओं के सवाल आते रहते कि आखिरकार उनके ससुराल में कौन कौन से कानूनी अधिकार होते हैं। आज मैं ऐसे 7 कानूनी अधिकारों पर बात करूंगा जो हर किसी महिला को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं महिला टॉर्चर होती रहती है। आज के ज़माने में भी कहीं ना कहीं महिला आज भी टॉर्चर हो रही है। इस वजह से मैं आज ऐसे कानून बताऊँगा जिससे पति भी उनकी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर कभी भी ना छोड़िए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, आप कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं, अगर कोई महिला है तो उसको स्त्री धन, सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है स्त्री धन को लेके ही। जी हाँ दोस्तों, अगर महिला का स्त्री धन है, कोई भी जेवर हो, चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे भी कोई पैसा हो, कोई भी चीज़ एनीवन हो जो कि शादी में या शादी के बाद में उसके मिला है, चाहे वो अपने माँ बाप की तरफ से मिला हो, चाहे रिश्तेदारों की तरफ से मिला हो, या अपने ससुराल से मतलब पति के माता पिता की तरफ से या पति की तरफ से मिला हो, उसको पति का भी उस पर कोई अधिकार नहीं होता है, महिला का उस पर पूरा अधिकार होता है। अगर ससुराल वाले उस पर अपना हक जमाने की बात करते हैं तो महिला 406 पुलिस कंप्लेंट कर सकती है, एफआईआर भी कर सकती है और उसका पूरा सामान आपको देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कभी भी आप महिला का जो स्त्री धन होता है उस पर अपना खुद का हक कभी भी नहीं जमा सकते हैं। कई बार सवाल मेरे पास आते रहते हैं पति लोगों की साइड से भी कि साहब हमारा जो सामान है उस पर हमारा अधिकार नहीं है क्या? जी नहीं है। कानूनी तौर पे जो भी महिला को आप शादी से पहले चाहे शादी के बाद में गिफ्टेड कर रहे हो जो चीज़ें, वो महिला का पूरा अधिकार रखती महिला उसको, चाहे वो सेल कर सकती है, चाहे वो बेच भी सकती है, अपना उसका खुद का वह स्त्री धन होता है, उस पर आपका किसी भी प्रकार कोई अधिकार नहीं होता है। पहला अधिकार ये सबसे पहले हर किसी महिला को जानना बहुत ज़रूरी है कि उनका जो भी सामान होता है स्त्री धन, चाहे कुछ भी शादी में दिया हो, जहाँ तक है कोई भी गाड़ी कुछ भी दी हो, वो भी उसी का पूर्ण अधिकार वहाँ पे होता है। सेकेंड अधिकार जो आता है दोस्तों, आपका रहने का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, अगर शादी होने के बाद किसी महिला को पति का घर हो, चाहे वो माता पिता का, पति के माता पिता का घर हो, बुजुर्ग का घर हो, उसमें रहने का, शेयर्ड हाउस में रहने का पूर्ण अधिकार है महिला को। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी पत्नी को कभी भी किसी भी घर से नहीं निकाल सकते हो। देखो, कोई सरकारी जॉब लगने के बाद जितना कठिन जॉब से हटाना होता है उतना ही कठिन किसी भी महिला को पाबंद करना होता है। आए दिन लोग कहते रहते हैं कि महिला को पाबंद कर दिया गया, पाबंद कर दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नोटरी टाइप से लोग बेदखल टाइप का कर देते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे ये चीज़ें मानने कभी भी नहीं होती। महिला का जब तक डाइवोर्स नहीं हो सकता, भले ही कोई से भी केस चलते रहेंगे, लेकिन महिला का जाने का पूर्ण अधिकार वहाँ पे होता है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा अधिकार जो महिला का आता है कमिटेड रिलेशनशिप। जी हाँ, महिला की जो कमिटेड होते हैं, कई बार अलग जो रिलेशन टाइप के होते हैं, एडल्ट्री टाइप के रिलेशनशिप होता है, तो अगर महिला ऐसा चीज़ें पसंद नहीं कर रही तो जबरन आप किसी के साथ और के साथ महिला के रहते हुए को आप नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन आपको मेंटेनेंस के साथ में पत्नी डाइवोर्स भी आपसे कभी भी ले सकती है। फोर्थ होता है कि आप किसी को फोर्सफुली नहीं कर सकते महिला को। जी हाँ, ससुराल में जाने के बाद कहीं पर आप टॉर्चर देखे जाएंगे, जो फोर्स किया जाता है हर काम के लिए, कहीं ना कहीं छोटे काम के लिए, अपने भाई बहनों की जिद मनाने के लिए, माँ बाप की जिद मनाने के लिए, तो आप किसी मेंटल टॉर्चर किसी महिला को नहीं कर सकते। अपनी स्वेच्छा के अनुसार महिला अपना कर्तव्य कर सकती है, अपना काम कर सकती है, लेकिन आप उसे फोर्सफुली कभी भी नहीं कर सकते हैं। जिसे आप अगर ऐसा करते हो, किसी भी काम के लिए महिला को उकसाते हो, आप बार बार किसी चीज़ के लिए कहते हो, उसे जबरन उससे काम कराते हो, जैसे कई बार महिलाएं होती है डिलीवरी टाइम पे होती है, उसके पति उसके माँ बाप जो कह रहे हैं उससे जबरन कराते रहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन पे आप पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी बन सकता है मेंटली टॉर्चर के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट जो महिला का अधिकार होता है ससुराल में, ये पूरी तरह से होता है अगर महिला कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए पति ने भी दिया हो, किसी भी ने दिया हो, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, अगर महिला आपके साथ रह रही है तब तक उस प्रॉपर्टी पे महिला का पूर्ण अधिकार होगा। आप उस प्रॉपर्टी पे किसी भी प्रकार से अपना अधिकार नहीं जमा सकते हो। चाहे वो उसके पिता की तरफ से कोई प्रॉपर्टी आई हो, उस पर भी आप किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं जमा सकते हो। नेक्स्ट जो कानून होता है महिला का दोस्तों, जो होता है कि कहीं बार टॉर्चर होता है, सास ससुर की तरफ से भी उनको टॉर्चर होता है, पैसों के लिए प्रताड़ना, कलर को लेकर प्रताड़ना, अपने माँ बाप को गरीबी की तरफ से एक बेइज्जती करना, अगर ऐसी सिचुएशन आप करते हो, कभी क्रिएट करते हो, तो इसमें आप पे डोरी का केस भी बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, ना तो आप महिला को कभी शादी के बाद निकाल सकते हो। देखो, कहीं पर जो सिचुएशन ऐसी आती
आती है। कहीं पर महिला को अगर मजबूरन कर रही है, महिला इतना उत्पादन कर रहा है जिससे मेंटल हरासमेंट हो रहा है, सुसाइड करने के लिए आप मजबूर हो रहे हो, उस सिचुएशन में आप उसे पाबंद करा सकते हो कुछ समय के लिए, अन्यथा आप परमानेंटली उसे बेदखल कभी भी नहीं कर सकते हो। तो महिला के ये बहुत कानून थे जो काफ़ी महिलाओं को जानना बहुत ज़रूरी था। आई होप हर किसी महिला के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।